प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम बात करते हैं घंटी के ऊपर। अब देखो, जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, स्पेशली मंदिर में जाते हैं या घर में पूजा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम घंटी मारते हैं। छोटी घंटी भी मारते हैं और मंदिर में भी घंटियाँ लगी होती हैं। तो दोस्तों, मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। लेकिन इस घंटे या घंटी लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। कभी आपने सोचा कि ये किस कारण से लगाई जाती है? अब दोस्तों, क्या है कि घंटियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है गरुड़ घंटी, दूसरा है द्वार घंटी, तीसरा है हाथ घंटी और चौथा है घंटा। अब गरुड़ घंटी क्या है? गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। जैसे हम पूजा करते हैं थाली में, ऐसे घंटी बजाते हैं। दूसरी है द्वार घंटी, ये द्वार पर लटकी होती है। ये बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती है। तीसरी है हाथ घंटी, पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है, जिसको लकड़ी के एक गद्दे से ठोक कर बजाते हैं। उसके बाद चौथा नंबर जो होता है वो एक बहुत बड़ा 5 फुट के करीब लंबा चौड़ा घंटा होता है। इसको बजाने के बाद आवाज़ कई किलोमीटर तक चली जाती है। जैसे कई बड़े मंदिरों में टन 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 की आवाज़ आती है या बड़े फंक्शनों में आती है। प्यारी आत्माओं, मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे ना सिर्फ धार्मिक कारण है, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी इनकी आवाज़ को आधार देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफ़ी दूर तक चले जाता है। इस कंपन का फ़ायदा ये है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धता ही तो हम चाहते हैं। अतः जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। बड़ा सुकून रहता है वहाँ पे। इससे नेगेटिव शक्तियाँ हटती हैं। नेगेटिव शक्तियाँ हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं, क्योंकि जहाँ नेगेटिव शक्ति ऊर्जा खत्म हो गई, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी। तो पहला कारण, घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। दूसरा कारण ये कि घंटी की मनमोहक एवं कर्णप्रिय ध्वनि ये मन मस्तिष्क को अध्यात्म भाव की ओर ले जाने का समर्थ रखती है। जैसे हम सुनते हैं टन टन टन, तो माइंड तैयार कर लेता है अपने आप को पूजा करने के लिए। मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। मंदिर में घंटी बजाने से मानव के कई जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है, तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को शांति और देवी उपस्थिति की अनुभूति होती है। हमारी बॉडी की जो चेतना है, भाव है, वो सब बदल जाते हैं। तीसरा कारण ये कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ
तब जो नाद आवाज़ गूंजी थी वही आवाज़ घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी उसी नाद का प्रतीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है। तो उल्लेखनीय है कि यदि नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है, कहीं कहीं ये भी लिखित है कि जब प्रलय आएगा उस समय भी ऐसा ही नाद गूंजेगा। मंदिर के बाहर लगी घंटी या घंटे को काल का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों क्या है कि हमें ये सारी बातें धार्मिक तरीके से समझनी है, ताकि जब भी हम या हमारे बच्चे मंदिर में जाएं, उनको घंटी का थोड़ा समझ हो। तो घंटी के हमारी बॉडी और स्पेशली मस्तिष्क के ऊपर अद्भुत प्रभाव होता है। तो आप इसको ज़रूर बजाया करो जब भी जाएं कभी। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।